एयरटेल, जियो और वीआई द्वारा eSIM ESIM तकनीक थोड़ी देर के लिए आसपास रही है, लेकिन कई लोग इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी स्मार्टफोन इस कनेक्टिविटी विकल्प को बढ़ावा नहीं देते हैं और यह जोड़ने के लिए एक महंगी तकनीक है क्योंकि इसमें सीधे मदरबोर्ड पर एक समर्पित स्थान बनाना शामिल है। एप्पल उन ब्रांडों में से एक है जो अपने अधिकांश स्मार्टफोन पर विकल्प प्रदान करता है। सैमसंग और मोटोरोला भी ऐसा करते हैं, लेकिन यह उनके सबसे महंगे स्मार्टफोन तक ही सीमित है। गूगल eSIM सपोर्ट भी देता है। eSIM तकनीक कैसे काम करती है? eSIM क्या है? यह eSIM तकनीक क्या है? यदि आप सोच रहे हैं, नहीं, तो यह इलेक्ट्रॉनिक सिम नहीं है। इसे एम्बेडेड सिम के रूप में जाना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि eSIM तकनीक फोन के मदरबोर्ड पर एम्बेडेड या सोल्डर है। यह विकल्प स्मार्टवॉच और ड्रोन पर भी समर्थित है क्योंकि यह डिवाइस पर एक अतिरिक्त सिम कार्ड स्लॉट बनाने की परेशानी को समाप्त करता है। सरल शब्दों में, यह एम्बेडेड या डिजिटल सिम उपयोगकर्ताओं को भौतिक नैनो सिम का उपयोग किए बिना अपने वाहक से सेलुलर योजना को सक्रिय करने की अनुमति देता है। भारतीय एयरटेल, जियो और वीआई एकमात्र टेलीकॉम कंपनियां हैं जो भारत में एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन पर eSIM सपोर्ट प्रदान करती है। अधिकांश आईफोन विकल्प का समर्थन करते हैं। आईफोन 6 और उससे ऊपर के वर्जन पर eSIM सपोर्ट है। इस विकल्प का समर्थन करने वाले सैमसंग फोन में गैलेक्सी S20 श्रृंखला, S21 श्रृंखला, सभी Z फोल्ड स्मार्टफोन और Z फ्लिप डिवाइस शामिल है। अन्य एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मोटोरोला रेजर और गूगल पिक्सल 2 और उससे ऊपर शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्मार्टफोन को इस तकनीक के साथ संगत होने की जरूरत है। eSIM को कैसे सक्षम करें? एक eSIM को सक्रिय या सक्षम करने की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन यह ऑपरेटर से ऑपरेटर में भिन्न होती है। टेलीकॉम कंपनियां eSIM के लिए अलग से चार्ज नहीं करती है और आपका रेगुलर प्लान भी उसी नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है। इसके अलावा एयरटेल और जियो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान पर eSIM सपोर्ट करते हैं। वीआई केवल पोस्टपेड प्लान पर eSIM विकल्प प्रदान करता है। एयरटेल SMS eSIM रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 121 पर 6 SMS eSIM स्पेस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को 199 पर। जियो GTSIM 32 अंकों की EID 15 अंकों की IMEI 199 तक। यूजर सेटिंग ऐप में IMEI और EID नंबर पा सकते हैं। इसके बाद यूजर्स को हर कैरियर से एक SMS मिलेगा और स्टेप्स फॉलो करेंगे। आखिरकार उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक QR कोड प्राप्त होगा जिसे स्कैन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना याद रखें कि ईमेल आईडी सही है। आप कैरियर के संबंधित ऐप एयरटेल थैंक्स ऐप, वीआई ऐप और माईजियो ऐप को डाउनलोड करके ईमेल आईडी की जांच या अपडेट कर सकते हैं। स्कैनिंग प्रक्रिया स्मार्टफोन में भिन्न होती है। सैमसंग सेटिंग्स कनेक्शन का चयन करें, सिम कार्ड मैनेजर पर क्लिक करें, मोबाइल प्लान जोड़े पर क्लिक करें, QR कोड का उपयोग करके जोड़े पर क्लिक करें। एप्पल सेटिंग्स पर जाएं, मोबाइल डेटा का चयन करें, डेटा प्लान जोड़े पर क्लिक करें। पिक्सेल सेटिंग्स पर क्लिक करें, नेटवर्क और इंटरनेट का चयन करें, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें, इसके बजाय एक सिम डाउनलोड करें पर क्लिक करें, अगला पर क्लिक करें, ईमेल द्वारा प्राप्त QR कोड को स्कैन करें। eSIM के फायदे और नुकसान। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि eSIM बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, लेकिन यह एक नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए दुकानों पर जाने की परेशानी को बचाता है। eSIM का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि आप अक्सर उपकरणों के बीच स्विच करते हैं, तो आप सिम कार्ड को बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इसे नए फोन के अंदर नहीं रख सकते हैं। सक्रियण प्रक्रिया आपको फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करती है।